ऑलराइट, सो आई गेस कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से रहने वाला है 2023 एंटायर सेशन के लिए। यार बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जस्ट एक रेड कलर का बटन है, उसको आपको प्रेस करना है। आपको कुछ नहीं लगने वाला, जस्ट एक सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यार देखो, सिंपल सी चीज़ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने वाला है। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर्म, द सेकंड वन इज प्रेफरेंस शीट एंड द थर्ड वन इज पेमेंट। अब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि 3 स्टेप होने वाले हैं, जो एक एक करके मैंने बताया। अब धीरे धीरे हर स्टेप पे बात करते हैं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज अगर एंड तक देख लोगे तो आपको कोई भी वीडियो रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो यार सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल सी है, जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल की जाएगी। एंड अगर आप जैसे CUET का जितना भी है, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो CUET में जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है जिस CUET के फॉर्म में, वो सारी वहाँ से रीडायरेक्ट होकर आपके DU के एडमिशन पोर्टल पर शो होने लगेगी। तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा अपने CUET का आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में। एंड जैसे फॉर्म्स में अपलोड करोगे तो आपकी बेसिक मेजर डिटेल्स आपकी ट्रांसफर होकर वहाँ पर शो करने लगेगी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो होता है एक पोर्टल पे, जिसको बोलते हैं CSAS पोर्टल, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये पिछले साल ही आया है एंड इसके अंदर ही सारा एडमिशन प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो किया जाता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का यस ऑफकोर्स अलग से फॉर्म निकलेगा तो अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड वो CSAS पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। एंड इसकी एक बेसिक मिनिमल फीस होती है 250-300 जनरल कैटेगरी के लिए, एंड बाकी डिपेंड करता है अदर कास्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि बेसिक चीज़ें, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, पेरेंट्स नेम, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह, या फिर बेसिक जितने भी इन जनरल होती है चीज़ें, वो आपको फिल करनी होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ तो यानी कि फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। अब आता है फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 2 के अंदर आता है प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ कि आपको जो कॉलेज सबसे बेस्ट चाहिए, मतलब कि आपकी जो इच्छा है उसको सबसे ऊपर रखो। देन उसके बाद अगर वो नहीं मिलता तो उसको सेकंड नंबर पे रखो। अगर फिर उसके बाद भी अगर कोई नहीं मिलता, स्टिल आपका थर्ड नंबर प्रेफरेंस है तो उसको थर्ड नंबर। मतलब कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको SRCC चाहिए सबसे ऊपर या सेंट स्टीफन चाहिए। अगर आपको SRCC भी मिल रहे, स्टीफन्स भी मिल रहे, तो आप कौन सा लेना चाहोगे। आपने बोला कि मैं सेंट स्टीफन में जाना चाहूँगा, तो सेंट स्टीफन को सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद SRCC को रखो, देन उसके बाद हिंदू, हंसराज, मिरांडा, इस तरह से आपको कॉलेज रखने होंगे। एंड आपको एक लिस्ट बनानी होगी स्पेसिफिक कोर्सेज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके कोर्सेज़ हैं आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स आ गया। ये जैसे 3 मेजर कोर्स है, आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इन 3 कोर्स के अंदर ही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, इस कोर्स के अलावा मैं कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा कि BCom ऑनर्स आपकी प्रायोरिटी है या BCom प्रोग्राम या फिर इंग्लिश ऑनर्स। अगर BCom ऑनर्स प्रायोरिटी है तो BCom ऑनर्स के अंदर जितने भी टॉप कॉलेज हैं उनको आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो। देन BCom प्रोग्राम के अंदर प्रेफरेंस के अंदर डाल सकते हो। देन इंग्लिश ऑनर्स के लिए आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट नंबर पे BCom ऑनर्स का SRCC रखा हुआ है, सेकंड नंबर पे हिंदू रखा हुआ है, थर्ड नंबर पे हंसराज रखा हुआ है, और फोर्थ नंबर पे किरोड़ीमल भी है एज वेल एज रामजस भी है। अब रामजस किरोड़ीमल में आपने मान लो कि किरोड़ीमल ऊपर रख दिया, देन रामजस ऊपर रखा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, SGTB खालसा कॉलेज BCom ऑनर्स के लिए। उसके बाद आते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज BCom ऑनर्स के लिए। बट अब देखो, शहीद भगत सिंह की जब 7th नंबर पर आपने रैंकिंग डाली तो वहाँ पर आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि BCom ऑनर्स भगत सिंह के करने की बजाय आप किरोड़ीमल से BCom प्रोग्राम ले लो, तो क्योंकि कॉलेज अच्छा है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस बनानी होगी, थोड़ा सोच समझ के बनानी पड़ती है। आपको सारे कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए ऑलमोस्ट, एंड आपको कोर्सेज पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में वो कोर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे आप रैंडम ऐड करते जाओगे, ठीक है। अब जैसे ही एडमिशन कट ऑफ्स आएगी, उसमें क्या करना होता है, आपको या तो अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है या फिर फ्रीज का ऑप्शन मिलता है। अपग्रेड फ्रीज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने थर्ड नंबर पे डाला हुआ था हिंदू, सेकंड नंबर पे डाला हुआ था हंसराज, फर्स्ट नंबर पे डाला हुआ था SRCC हाइपोथेटिकल फिगर, आपको मिलता है फर्स्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग हिंदू कॉलेज, ठीक है। बट आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फ्रीज कर दो या अपग्रेड कर दो। फ्रीज का मतलब होता है कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे हिंदू कॉलेज ही चाहिए था, मुझे मिल गया, बात खत्म। हालांकि थर्ड पर है बट स्टिल मुझे आगे कुछ नहीं करना, तो वहाँ पर आप फीस पे करो एंड फ्रीज करो, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट कट ऑफ्स में पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। बट इफ़ इन केस यू फील कि नहीं यार मुझे SRCC ही चाहिए या फिर हंसराज चाहिए, तो आप अपग्रेड पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फीस फिर भी फिल करोगे, फीस पे करोगे, अपग्रेड पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट कट ऑफ जब आएगी, अगर आपको हंसराज या फिर SRCC में से कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आप उन ऑप्शंस के लिए जा सकते हो। एंड फिर उन ऑप्शन को सिलेक्ट करके फीस का जो बैलेंस अमाउंट होता है वो पे करना होता है, या फिर अगर एक्सेस फी पहले की है तो वो रिफंड हो जाती है।
ठीक है। तो फिर आपको वाले ऑप्शंस को प्रायोरिटी मिल जाएगी एंड फिर आपको ऑटोमेटिकली वो आपको अलॉट हो जाएगा। अब मान लो कि आपको SRCC मिल गया, अब उससे ऊपर का तो कुछ कॉलेज है ही नहीं, तो वहाँ पर आपका अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर डायरेक्ट फ्रीज हो जाएगा। तो ये अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन होता है आपकी सिंपल, मैंने क्लियर कर दिया होगा एकदम से। एंड आपको अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट जाओ पहले लाइक करो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई फ्रीज और अपग्रेड का। आपका सेकंड होता है प्रेफरेंस लिस्ट वाला, मैंने बताया। थर्ड आता है फाइनल पेमेंट का, और जैसे ही पेमेंट कर देते हो आप और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। जैसे ही पेमेंट करोगे जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके पास वो चली जाती है नोडल ऑफिसर्स जो हर कॉलेज के होते हैं। जैसे आपने हिंदू कॉलेज सेलेक्ट किया तो हिंदू कॉलेज के नोडल ऑफिसर के पास इंटीमेशन चले जाता है कि आपने अप्लाई किया। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद कन्वीनर्स के पास जाते हैं, कन्वीनर वेरीफाई करते हैं, कन्वीनर अगर वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। एंड फाइनली जब प्रिंसिपल वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं देन उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है एंड आपके पास एक नोटिफिकेशन या फिर ईमेल के थ्रू जो भी चीज़ें आनी होती है वो आ जाती है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। अगर कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ भी प्रोसेस समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली उन पर वीडियोस आ जाएगी। एंड और भी सारी वीडियोस आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस पे, किस तरह से चीज़ें रहने वाली है, क्या प्रेफरेंसेस आपको पर्टिकुलर कोर्स में बनानी है, तो वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहते हो कि 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी जाके फॉर्म फिल आउट कर सकते हो एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एंड अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। एंड बाकी मैं क्या कहूँ, अगर अभी तक बने हो चैनल पर तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा एंड अपने दोस्तों के साथ अब ये वीडियो शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना आए। आई नो आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, मल्टीपल कॉलेजेस के बारे में नहीं पता, जो पता है तो वो सिर्फ टॉप के 7 या 8 कॉलेजेस के बारे में पता है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 70,000 से ज़्यादा सीट्स है। तो आखिरी के जो कॉलेजेस हैं, ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर आप साउथ से आ रहे हो या फिर ईस्ट से आ रहे हो एंड लास्ट के जो 68-69 नंबर पे कॉलेज आते हैं उनको ले रहे हो तो वो बात ही रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर 25-30 टॉप 35 तक भी आप एडमिशन बना लेते हो डेफिनेटली दिस कॉलेजेस आर गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर यू। आपका डिसीजन रिग्रेट नहीं करोगे। तो इसके लिए आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बिकॉज मैं आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग रिव्यूज़ ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपसेस, ऑफ कैंपसेस एंड नॉर्थ कैंपस। अगर आपको डिफरेंशिएट चाहिए कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में क्या डिफरेंस है तो उस पर वीडियो आ जाएगी। सिंपल बोलूँ तो जो कमेंट में डालोगे उन पे वीडियोस आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव एंड फेथ टिल डेट एंड आगे भी इसी तरह से दिखाते रहना।